ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे वीरान और रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। उसने कई बार सुना था कि शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक पुराना पेट्रोल पंप है जो कई साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, गाड़ियों में खुद ब खुद पेट्रोल भर जाता है, हवा में अजीब आवाजें गूंजती हैं और कभी-कभी वहां कोई दिखता भी है जो असल में है ही नहीं। रवि ने तय किया कि वह इस जगह पर जाकर इसकी सच्चाई जानेगा। वह अपनी कार में अकेले निकल पड़ा और रात करीब 11 बजे उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा। रवि ने अपनी गाड़ी धीमी की और पेट्रोल पंप को ध्यान से देखा। यह एक बहुत पुराना टूटा फूटा पेट्रोल पंप था। वहां कोई स्टाफ नहीं था, कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी एक पेट्रोल डिस्पेंसर अपने आप चालू था। रवि ने अपनी कार रोकी और बाहर निकला। जैसे ही वह पेट्रोल डिस्पेंसर के पास पहुंचा, उसने देखा कि पंप की डिजिटल स्क्रीन पर 666 लिखा हुआ था। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि यह कोई सामान्य नंबर नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रवि ने इधर उधर देखा कि कोई आदमी वहां काम कर रहा है या नहीं। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे जूतों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई वहां चलकर गया हो। तभी उसने देखा कि उसकी कार के टैंक में पेट्रोल भरना शुरू हो गया था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था जो नोजल पकड़े हो। रवि की रूह कांप गई। वह तुरंत कार की ओर भागा और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, डैशबोर्ड पर एक पुरानी जली हुई रसीद पड़ी थी। उस रसीद पर लिखा था, रवि इस घटना से पूरी तरह घबरा गया था। वह तेजी से कार भगाकर वहां से निकल गया और सीधे शहर पहुंचा। अगले दिन उसने पुराने अखबारों में इस पेट्रोल पंप के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि साल 1975 में इस पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी एक रात अचानक लापता हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि यहां डकैती हुई थी और लुटेरों ने सभी को मारकर पेट्रोल टैंक में डाल दिया था। तब से ही यह जगह वीरान पड़ी थी और कोई भी यहां काम करने की हिम्मत नहीं करता था। रवि ने सोचा कि वह फिर से उस जगह जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। इस बार वह दिन के समय वहां पहुंचा। उसने देखा कि रात के समय जो पेट्रोल डिस्पेंसर चालू था वह पूरी तरह जंग खाया हुआ और टूटा हुआ था। रवि ने ध्यान से देखा कि वहां कोई कर्मचारी नहीं था। एक पुरानी यूनिफॉर्म अब भी कुर्सी पर पड़ी हुई थी। जब उसने पास जाकर यूनिफॉर्म को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। रवि तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बिना और समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह अपनी कार में बैठा, उसके गाड़ी के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान उभर आए और धीरे धीरे एक शब्द लिखा गया, मत आना। रवि ने डर के मारे गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। उस रात के बाद रवि ने कभी भी उस सुनसान पेट्रोल पंप के बारे में बात नहीं की। उसने अपने ब्लॉग पर इस घटना को नहीं लिखा, न ही किसी को बताया कि उसने वहां क्या देखा था। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहने के लिए होते हैं और शायद यह पेट्रोल पंप भी उन्हीं में से एक था।